हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से तैयारी करते हुए समय का भी ध्यान रखते होंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए छोटी सी वीडियो बनाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और पिछले वर्ष यानी कि गत वर्षों में आने वाले प्रश्नों की यह वीडियो रसों से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले प्रश्न से, जो कि आज का टॉपिक हमारा रसों से पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे बनते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में रसों से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन को घुमाकर पूछने वाली आदत बनी हुई है उन लोगों की। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो क्या आता है इसका आंसर हमारा। ऑप्शन में देखेंगे तो टाइम लगेगा। ऑप्शन मैंने लिखे हैं तो इसलिए आपकी हेल्प के लिए लिखे हैं। तो सीधे चलते हैं। पहला ऑप्शन अनुभाव, दूसरा ऑप्शन स्थायी भाव, तीसरा ऑप्शन संचारी भाव, चौथा ऑप्शन विभाव। ठीक है, तो हमारा परिपक्व अवस्था कौन सी कहलाती है। जब हमारा भाव परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। अब देखिए, अमरस क्या है। अमरस क्या है, तो देखिए, एक उत्तर में आ जाएगा ऑप्शन में, एक काव्य दोष है, या एक संचारी भाव है, या एक अलंकार है, या फिर एक काव्य गुण है। तो सभी को समझते हुए इसका आंसर निकालते हैं। ना ही तो दोष है, दोष तो होने वाला है ही नहीं आमर्ष। ठीक है, तो आमर्ष शब्द आपको भी ध्यान रखना है। अलंकार भी नहीं है क्योंकि रसों से प्रश्न पूछे गए हैं। अब रहा काव्य गुण, हो सकता है या फिर संचारी भाव हो सकता है। तो आमर्ष एक संचारी भाव हो जाएगा। ठीक है, गुण तो है ही, संचारी भाव रसों का गुण तो है ही, काव्य का गुण तो है ही। गुण क्या है, यह काव्य में चार चांद लगा देता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका आंसर होता है इसमें एक संचारी भाव आमर्ष हो जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्या। तो प्रश्नवाचक तो इन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, पहले ऑप्शन में चलते हैं, संचारी भाव। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अनुभाव। तीसरा ऑप्शन हमारा स्थायी भाव। चौथा ऑप्शन हमारा विभाव हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं मैंने, तो ऑप्शन मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको ऑप्शन वाइज समझ में आ जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, जो मन में भाव केवल अल्पकाल, अल्पकाल माने छोटे समय तक आते हैं, तो उसको हम संचारी भाव कहते हैं। प्रश्न आता हमारा प्रश्न नंबर 4, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस सांची, ए बतियां सूनी रूखी। तो हरि दर्शन की प्यासी, इसमें आपसे रस पूछा गया है कि कौन सा रस निम्न पंक्तियों में हो जाएगा। कौन सा रस, समास तो लिखा गया है गलती से, लेकिन यहाँ पर रस आ जाएगा समास की जगह। तो वीर रस भी नहीं है, वियोग श्रृंगार पता नहीं, संयोग श्रृंगार हो सकता है, और शांत रस तो इसमें बिल्कुल भी है ही नहीं। तो वीर भी नहीं है, शांत भी नहीं है, संयोग भी नहीं है, तो इसका आंसर हमारा वियोग रस हो जाएगा। अगला प्रश्न आता हमारा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह हो जाएगा, या शांत हो जाएगा, या विस्मय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न आता हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। जैसे, एक और अजगर लखी
एक और मृगराए, विकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। तो इन पंक्तियों में क्या पूछा गया है? आपसे रस पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस हो सकता है या है। तो भयानक रस पता नहीं, करुण रस नहीं, शांत रस नहीं, भक्ति रस नहीं। तो फिर इनमें कौन सा है जिससे किसी व्यक्ति को रास्ते में चलते हुए यह डर लग रहा है कि आगे तो अजगर खड़ा हुआ है और पीछे एक मृगराय, मृगराय माने हिरण खड़ा है। तो विकल बटो तो वो किस चीज से डर रहा है? तो जहां डर का भाव मन में आता है तो वहां हमारा भयानक रस हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर हमारे ऊपर भयानक परिस्थिति आने वाली होती है, तो वहां पर हमारा भयानक रस हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न नंबर 7 आता है। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जाता है। क्वेश्चन को नहीं घुमाते, वो आपकी बुद्धि को घुमाते हैं। कैसे? विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य, ये दोनों ही एक शब्द हैं। तो किस रस का स्थायी भाव माना गया? विस्मय या आश्चर्य को किस रस का स्थायी भाव माना गया है? ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं वीर रस या हास्य रस या फिर अद्भुत रस या फिर रौद्र रस। तो आप बताइए कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव हो सकता है? तो विस्मय या आश्चर्य हमारा अद्भुत रस के साथ जाता है आंसर। अगला प्रश्न नंबर आता है 8। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस की संख्या कौन सी है? शांत रस की संख्या कौन सी है? शांत 8वीं। तो 8वीं शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, मन रे कागद का पुतला। कवि ने कहा है कि मन हमारा कागज का पुतला है। जैसे लगे बूंद तो बिछड़ जाए छीन में, गर्वे करे क्या इतना। क्या गर्व, यानी कि किस बात का घमंड करना है कि मन तो हमारा कागज का पुतला है, जरा सी बूंद लग जाए, जरा सा पानी लग जाए तो ये हमारा पल भर में पिघल जाएगा। तो इन पंक्तियों का इसमें रस पूछा गया है कि ये पंक्तियां कौन से रस से ली गई हैं। तो ये पंक्तियां हमारी हो जाएंगी, मन रे कागज का पुतला, गर्व करे क्या इतना। तो इसमें शांत रहने के लिए मनुष्य को कहा है कवि ने कि गर्व नहीं करना चाहिए। तो जहाँ हमें यह दिखाई दे रहा है कि गर्व करे क्या इतना, तो क्यों, तो मनुष्य को समझाते हुए कवि ने कहा है तो शांत ही रहना चाहिए। आंसर के साथ हमें शांति से रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? उत्तर में आते हैं, ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हास्य रस, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर 3 वीर रस, ऑप्शन नंबर 4 भक्ति रस। तो सभी रसों को हटाकर सभी ऑप्शनों को एक साइड में रखते हुए अधिपति किसको कहा जाता है? तो वह श्रृंगार रस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, देखिए ये 3 शब्द हैं संस्कृत के। तो इन संस्कृत के शब्दों को कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो इन शब्दों को जैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो इन शब्दों को कहने वाले कौन हैं? विश्वनाथ जी हैं। प्रश्न नंबर आता है 12, जह जह मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहूँ कहूँ रत्नारे। इन पंक्तियों का आपसे परीक्षा में क्या पूछा गया है? तो इन पंक्तियों का इसमें रस पूछा गया है। तो देखिए जहाँ जहाँ हाड़ मांस रुधिर लखे, तो इन पंक्तियों में क्या दिख रहा है? हाड़ भी दिख रहे हैं, मांस भी दिख रहे हैं, नसें भी दिख रही हैं, और मतलब इधर उधर पड़े हुए हैं। तो वहां पर हमारा क्या रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा इन पंक्तियों का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। केशव कही न जाय का कहिए।
देखत तब रचना विचित्र, अति सुमझी मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्तियों में रस को पूछा गया है, तो यह रस कौन सा हो जाएगा? तो विचित्र, देखिए विचित्र स्थिति दिखाई दे रही है, तभी तो इसमें अद्भुत रस आया है। भक्ति तो नहीं आया, शांत रस भी नहीं आया। शांत रस के लिए नहीं कहा गया कि हमारी इस तरह की दशा होती जा रही है कि हमसे अपने मन को समझाया नहीं जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा अद्भुत रस हो जाएगा। प्रश्न नंबर आता हमारा 14, रस का मान बताएं। जैसे मणि में कनक नंद के आंगन बिंब फकरिए धावल, इसमें इस पंक्ति का रस पूछा गया है, रस का मान पूछा गया है। तो इसमें इस पंक्ति का रस, इस पंक्ति का जो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन में ना देकर मैंने आपके लिए वात्सल्य रस इस पंक्ति का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे आगे अगला प्रश्न आता हमारा, माधुर्य गुण में वर्जन है। क्या वर्जन है माधुर्य गुण में? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, टे ठे डे ढे एवं समास युक्त रचना है ये। ऑप्शन नंबर 2 आएगा हमारा, चे छे जय झय एवं ये भी समास युक्त रचना है। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं, पे फे बे भे, ये भी समास युक्त रचना है। अब आता हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये रे ये ले वे एवं सुगंधित युक्त रचना। ये हमारी ऑप्शन नंबर 4 की जो है ये सुगंधित युक्त रचना से लिया गया है, लेकिन इसमें वर्जन पूछा गया है, माधुर्य गुण में कौन सा वर्जन होता है? तो माधुर्य गुण में टे ठे डे ढे और समास युक्त रचना इसमें होती है, समास युक्त, जिसमें समास का प्रयोग किया जाता हो। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16, सही विकल्प बताएं। जैसे संसार की असारता के कारण काव्य उत्पन्न हुए वैराग्य से डैश डैश की उत्पत्ति होती है, तो वह उत्पत्ति हमारी कहाँ से होती है? संसार की असारता के कारण। ऑप्शन नंबर देखेंगे, वात्सल्य रस के कारण या शांत रस के कारण या भक्ति रस के कारण या फिर ऑप्शन नंबर 4 हास्य रस के कारण। तो वात्सल्य भी नहीं है, भक्ति रस भी नहीं है, हास्य रस भी नहीं है, तो इसमें हमारा शांत रस सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। क्रोध अद्भुत में नहीं आता, उत्साह वीर रस का है, ये भय भयानक का है। तो अब कौन सा बचा हमारे सामने? विस्मय रस ही अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 18, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव ऑप्शन नंबर 1 में आता शोक, ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा क्रोध, ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा विस्मय, ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा उत्साह। तो अब आप ही बताइए इसमें कमेंट करके कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शोक। करुण रस का हमेशा शोक स्थायी भाव होता है। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है किस तरह से। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, ये बताइए कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप घूमोगे नहीं, लेकिन एग्जामिनर ने आपको घुमा दिया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आपने पढ़ा होगा ये आंसर तो आप तुरंत ही टिक कर दोगे। और चलते चलते वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार बताए गए हैं इसमें, तो वो जानते हैं कौन कौन से ऑप्शन वाइज। पहले ऑप्शन में आ जाएगा अनुभव रस, वियोग रस, या ऑप्शन नंबर 2 संयोग रस या वियोग रस, ऑप्शन नंबर 3 में संयोग रस या विभाव रस, ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगार रस या संयोग रस। तो इसमें हमारा कौन से 2 प्रकार हैं जो हमारे सही हो जाएंगे?
इस आंसर का तो आपको जितने भी बच्चे छोटे बड़े मुझे कमेंट करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं, कोई सा भी एक बच्चा मुझे ये बताइए कि श्रृंगार रस के कौन से 2 प्रकार होते हैं जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ऑप्शन में भी हैं, ऑप्शन नंबर लिख के मुझे कमेंट करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें इन पंक्तियों का वो पूछा गया है रस। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। देखिए, कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठी होती हैं, हम उनका आंसर तुरंत ही लगा देते हैं। तो उसमें क्या पूछा गया है, रस भेद बताइए, इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस में आया था। तो आया था कौन से सन में, तो ये 2018 में आया था, जो हमारा री एग्ज़ाम कराया गया था। तो ठीक है, तो आज की जानकारी मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर बताते हुए मैं आपसे इस वीडियो को छोड़ने का धन्यवाद चाहती हूँ। तो इस प्रश्न नंबर 20 का आंसर वीर रस हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ उत्साह में बोली हुई, उत्साह के को मिलाकर इन पंक्तियों में उत्साह का भाव पैदा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा वीर रस हो जाएगा। यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, री एग्जाम हुआ था 2018 में हुआ था। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। इससे मेरा भी मनोबल बढ़ जाएगा और आपका भी थोड़ा या ज़्यादा दोनों तरह का आपका फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें से ज़्यादा आए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो को समाप्त करने की। थैंक यू।